खबर मुरादाबाद से है, जहां ग्राम प्रधान के सामने जिलाधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी का आदेश भी फीका पड़ गया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी संभल ने गांव में आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजने के आदेश दिए थे, लेकिन पंजवासा विकासखंड की ग्राम पंचायत बवैना में मुख्य चौराहे पर गायों का झुंड बैठा रहता है। कई बार खंड विकास अधिकारी ने भी इन गायों को गौशाला भिजवाने के आदेश दिए थे, लेकिन ग्राम प्रधान के आगे सब आदेश धाराशायी हो गए हैं। इन गायों के झुंड से टकराकर कई बार हादसे भी हो चुके हैं तथा किसी बड़े हादसे के होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर ग्राम प्रधान की दबंगई के आगे उच्च अधिकारियों का आदेश कैसे फीका पड़ गया? और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए मुरादाबाद से हमारे संवाददाता मेराजुल हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या जानकारी देना चाहते हैं वह इस खबर के बारे में। जी, मैं आपको बता दूं, जनपद संभल में आवारा पशुओं का आतंक इस कदर फैला हुआ है कि जनपद संभल में कई बार कई हादसों से कई युवाओं की जान भी चली गई। जो अक्सर रोड पे मुख्य मार्गों पर चौराहों पर जो आवारा पशु घुमंतु पशु घूम रहा था, जिलाधिकारी संभल भी संज्ञान लेकर पवासा विकास खंड अधिकारी रिजवान हुसैन ने इस मामले में संज्ञान लिया था कि जो ये पवासा विकास खंड का गांव बवैना है, बवैना के मुख्य चौराहे पर पशु लगातार बैठे रहते गोवंशीय पशु, जिससे कई बार हादसे भी हो गए। लेकिन ग्राम प्रधान अपनी दबंगई के चलते जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी के आदेशों को धराशायी करता हुआ नजर आ रहा, जबकि इससे कई बार हादसे भी हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि बवैना ग्राम प्रधान को किसी बड़े हादसे का इंतजार है, जो गोवंशीय पशुओं के कारण बड़ा हादसा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेहराजुल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जैसलमेर में 21 फरवरी को देश दुनिया में परमाणु नगरी से की पहचान से विख्यात पोखरण में जग विख्यात 4 दिवसीय मरु महोत्सव का आगाज भव्य शोभा यात्रा में लोक लहारियों की गूंज और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ। शोभा यात्रा से पूर्व विधायक महंत प्रतापपुरी, जिला कलेक्टर प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी सहित अतिथियों ने सलाम सागर तालाब पर स्थित नेपालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। पोखरण में मरु महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर समूचे शहर में उत्साह पसरा रहा। रास्ते पर व्यवसायियों, विभिन्न समाजों, संस्थानों और शहरवासियों ने रंगोली मांडने बनाकर तथा पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा के साथ ही अतिथियों का भव्य स्वागत किया और मरु महोत्सव के आयोजन के प्रति अपनी खुशी व्यक्त की। शोभा यात्रा में सीमा सुरक्षा बल के बैंड ने स्थानीय गीतों की धुनों पर स्वयं लहरियां बिखेरी। वहीं लोक वाद्यों के स्वर लहारियों पर कलाकारों के कई समूहों ने आकर्षक लोक नृत्य प्रस्तुत किए और को मनोरंजन करते हुए मरुभूमि और राजस्थान की लोक संस्कृति का परिचय दिया। का आगाज आज 2024 का आगाज नेपालेश्वर महादेव मंदिर की आरती के साथ हुआ है। अब शोभा यात्रा निकलेगी सलाम सागर तालाब से लेके गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक। उत्सव का माहौल आप देख ही रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है पूरा दिन आज बड़ा अच्छा जाएगा पोखरण के अंदर। और शाम को लोहारकी में आप सबका स्वागत है, पधारिए। सांस्कृतिक संध्या है वहाँ पर, सभी पर्यटक यहाँ पधारे हैं। हमने आज जो पूरा इवेंट रखा है, दिन का साफा बांधने का कंपटीशन है, मिस डेजर्ट भी है, मिस्टर डेजर्ट भी है। सभी प्रतियोगिता में भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शाम को पधारें आप सब। सभी का सहयोग रहा है इसके अंदर। प्रशासन ने जो भी तैयारियाँ करी हैं वो काफ़ी समय से लगे हुए थे हम लोग, तो उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा हो। व्यवस्थाएं की हैं, एक आरएसजी कंपनी और सभी स्थलों पर हमने पर्याप्त जाब्ता लगाया है। प्रशासन से हमारी डिटेल डिस्कशन हो गया है, रेंज से और भी एक्स्ट्रा जाब्ता मिला है। मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, ट्रैफिक व्यवस्था का ध्यान रखें और पूरे इस महोत्सव को बाहर से आने वाले पर्यटक और यहाँ के जो निवासी है वो एंजॉय करें। देखिए ये कि मरु महोत्सव को एंजॉय करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, और कुछ समस्या आती है तो हमें। झालावाड़ जिले के ब्लड बैंक में आए दिन आ रही ब्लड की कमी से मरीज हो रहे परेशान। जिले में चल रही आरडीएस की पहल को कुछ दिनों में ही कैंप नहीं लगने से आ रही परेशानियों में आरडीएस के आगे आने की जरूरत है, क्योंकि आरडीएस टीम ने जिले में रक्तदान शिविर आयोजित कर जिले में ब्लड कमी को दूर करती है और कुछ दिनों में ब्लड कैंप नहीं लगने से आ रही परेशानियों में ऐसा मामला सामने है। जिला प्रेस में मेंबर रंजीत मेघवाल को सूचना मिली है। ब्लड के लिए परेशान मरीजों के लिए आरडीएस टीम के अखिलेश मेहर कोऑर्डिनेटर को कॉल किया, जिससे चौथमल, कटारा, डावल तुरंत रायपुर से रक्तदाता बुलाकर एसआरजी हॉस्पिटल में एडमिट मरीज को ब्लड देकर आरडीएस टीम ने अपना नाम किया और साथ ही जिला प्रेस क्लब झालावाड़ में भी आज से समाज सेवा का काम शुरू किया जाएगा।
खबर उन्नाव से है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जनपद उन्नाव पहुंची है, जहां कांग्रेसियों ने जगह जगह राहुल गांधी का फूलों से स्वागत किया। नगर के राजधानी मार्ग पर कांग्रेसी नेताओं ने होर्डिंग बैनर लगाकर राहुल गांधी को इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। वहीं राहुल गांधी ने उन्नाव हरदोई पुल से शुक्लागंज तक 12 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस यात्रा में राहुल गांधी खुली जीप में सवार होकर रोड शो कर रहे थे। राहुल गांधी ने करीब 20 मिनट तक कांग्रेसी पदाधिकारियों व शिक्षक डेलीगेशन से मुलाकात की। आपको बता दें, राहुल गांधी रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच नहीं रुके। यह यात्रा उन्नाव से शुरू होते हुए कानपुर के लिए रवाना हो गई। डीजीपीयू की वावर्दी फोटो का हुआ दुरुपयोग कर अपने व्हाट्सएप की डीपी में लगाकर कुछ अराजक तत्वों द्वारा कतिपय नंबरों से कुछ व्यक्तियों से अनुचित मांग की जा रही है और इस प्रकार से कुत्सित प्रयास की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें और यूपी पुलिस पर सूचना देने का कष्ट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ नेहा फातिमा। स्वागत करते हैं पर नेशन की बात में। लाहौर विधानसभा के ग्राम कथैया में श्री कारस देव जी के स्थान पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे युवा नेता रणविजय सिंह महुआ ने कथा श्रवण कर श्री कारस देव महाराज और श्री भगवताचार्य का आशीर्वाद प्राप्त किया है और भगवताचार्य सुबोध द्विवेदी ने व्यास गद्दी से भाव विभोर होकर कहा, गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया। भगवान ने गोपियों को पूर्व में जो वचन दिया था उसे भगवान ने महारस लीला करके पूर्ण किया है। गोपियों के देह अभिमान से दूर किया और समस्त गोपियों के साथ रासलीला करते हुए कामदेव को भी परास्त किया है। और वहीं भगवान श्री कृष्ण महायोगेश्वर कहलाए। व्यास जी ने रुक्मणी के विवाह की सुंदर कथा का वर्णन किया और भगवान कृष्ण के 1008 विवाह का वर्णन किया है। और श्री कृष्ण कुंडलपुर में जाकर रुक्मणी का हाथ पकड़कर अपने घर लाए और विवाह करके अपना जीवन साथी बनाया। भगवान रुक्मणी की अनंत प्रेम की कथा का वर्णन किया गया। भागवत कथा के परीक्षित हरदास वगैरह ने रुक्मणी के विवाह कन्या पूजन किया और भागवत भगवान जी की आरती करके अपने जीवन को सफल बनाया। समस्त ग्रामवासियों ने सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया और व्यवस्थाएं संभाली। बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड के प्रमुख का कुर्सी गिर गई और बताते चले कि प्रखंड प्रमुख विश्वनाथ तांती के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें प्रमुख सहित 4 पंचायत समिति सदस्य अनुपस्थित थे। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कुल 28 पंचायत समिति सदस्यों में 24 लोगों ने प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध मतदान किया है। इस संदर्भ में रोसड़ा के अनुमंडल पदाधिकारी आकाश चौधरी ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव पर गुप्त मतदान करवाया गया, जिसमें निवर्तमान प्रखंड प्रमुख सहित 4 पंचायत समिति सदस्य उपस्थित रहे। वहीं विरोध में 24 मत पड़े। मौके पर प्रखंड विकास अधिकारी जय किसान मनरेगा पीओ अमरेंद्र कुमार मौजूद थे। पंचायत समिति सदस्यों ने प्रमुख विश्वनाथ तांती पर लापरवाही बरतने, मासिक समीक्षा बैठक बुलाने में असफलता रहने, पंचायत समिति सदस्यों द्वारा मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं करने, बैठक में पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं करने व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों व कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव रहने का आरोप लगाया था। 24 जो है इस पे जितना भी बिंदु था 9 बिंदु था, 9 बिंदु पर इनके द्वारा बहस किया गया समिति जी के द्वारा। और फिर बहस के बाद जो है वोटिंग जो है करवाया गया
वोटिंग में 24 लोग उपस्थित थे। 24 लोगों के द्वारा जो है मतदान का प्रयोग किया गया और 4 अनुपस्थित थे। तो 24 लोग हटाए जाने के पक्ष में मतदान देकर श्री विश्वनाथ पार्टी के प्रमुख थे, इस प्रकार से वो पद से प्रमुख पद से आगे क्या प्रक्रिया है? आगे हम लोग अब आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय को पत्र के माध्यम से सूचित करेंगे और फिर सर पटना को भेजेंगे और पटना से चिट्ठी आएगी, फिर उसके बाद चुनाव होगा। तब तक प्रमुख का जो तब तक वो प्रमुख साहब अभी देखेंगे। ठीक है, 24 जो है इस पे जितना भी बिंदु था 9 बिंदु था, 9 बिंदु पर इनके द्वारा बहस किया गया समिति जी के द्वारा और फिर बहस के बाद जो है वोटिंग जो है करवाया गया। वोटिंग में 24 लोग उपस्थित थे। 24 लोगों के द्वारा जो है मतदान का प्रयोग किया गया और 4 अनुपस्थित थे। तो 24 लोग हटाए जाने के पक्ष में मतदान देकर श्री विश्वनाथ पार्टी के प्रमुख थे, इस प्रकार से वो पद से प्रमुख पद से आगे क्या प्रक्रिया है? आगे हम लोग अब आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय को पत्र के माध्यम से सूचित करेंगे और फिर सर पटना को भेजेंगे और पटना से चिट्ठी आएगी, फिर उसके बाद चुनाव होगा। तब तक प्रमुख का जो तब तक वो प्रमुख साहब अभी देखेंगे। ठीक है, 24 जो है इस पे जितना भी बिंदु था 9 बिंदु था, 9 बिंदु पर इनके द्वारा बहस किया गया समिति जी के द्वारा और फिर बहस के बाद जो है जिला बिलासपुर ग्राम पौड़ी में सरपंच विजय शंकर बंदे के द्वारा 5 साल में 5 सीसी रोड का निर्माण और बोर खनन पाइपलाइन तालाब में पचड़ी 5 अतिरिक्त कमरे में 2 रनिंग वाटर बिजली सुविधा का काम पूरा हो चुका है और स्कूल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इसमें बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत भी हो रही है। कभी भी स्कूल की छत गिरने का डर बना हुआ है। स्कूल में बच्चों के लिए शौचालय भी नहीं है। सरपंच से मांग है कि कलेक्टर महोदय से की गई है बच्चों के लिए शौचालय का निर्माण किया जाए। कार्यकाल में कितनी सीसी रोड नाली बनी है आपकी ग्राम पंचायत में? मेरे कार्यकाल में पिछले 5 वर्षों के भांति अच्छा विकास हुआ है। अभी तक के 5-6 सीसी रोड बन चुका है। नाली का तो निर्माण नहीं हुआ है। मैं 1-2 बार जिला पंचायत में इसका मांग किया हूँ, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं हुआ है नाली। बाकी सीसी रोड 5-6 हुआ है और 6-7 पर भी स्वीकृति है। आपके गांव के स्कूल की क्या स्थिति है? मेरे गांव में स्कूल की बहुत ज़्यादा गंभीरता स्थिति है। मैं जैसे ही सरपंच बना तो मैं मिडिल का भी मांग किया हूं, लेकिन मिडिल स्कूल अभी तक स्वीकृति नहीं हुआ है। बाकी जो प्राइमरी स्कूल का भी दिशा ठीक है। बाकी अपना जो मिडिल स्कूल है वो खास करके बहुत ज़्यादा जर्जर है। मैं चाहता हूं कि कलेक्टर महोदय या मंत्री महोदय से शिक्षा विभाग से कि अपना मिडिल स्कूल को तत्काल स्वीकृति करें, ताकि बच्चे के भविष्य में खिलवाड़ हो रहा है इसमें, है ना। पढ़ाई में ठीक से नहीं हो पा रहा है। शिक्षक लोग भी डर रहे हैं पढ़ाने में, बैठने में। इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मिडिल स्कूल का खास करके। और साथ साथ तो बच्चे के लिए शौचालय भी नहीं है और शिक्षिका के लिए भी शौचालय नहीं है। ये सब चीज़ उचित रूप से होना चाहिए, लेकिन 2.5 साल कोरोना जाने की वजह से मैं भी उतना वो नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मैं जिला कलेक्टर सीओ से मांग करता हूँ कि कम से कम शौचालय बच्चे के लिए और शिक्षिका के लिए हो जाए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ गौठान है? अपने यहाँ गौठान अभी स्वीकृति हुआ है, लेकिन एक किसान क्या है जिसका बच्चा भी नहीं है, वो 2.5-3 एकड़ को कब्जा करके रखे हैं। मैं करीबन 4 साल से एसडीएम और तहसीलदार को आवेदन दे चुका हूँ। बस पेशी पर पेशी चला रहे, बाकी उसको खाली कराने की नाम नहीं ले रहे। मैं 2-3 बार अभी भी गया हूँ, लेकिन आदेश बाकी है। एसडीएम साहब अभी तक आदेश नहीं किए हैं। मैं चाहता हूँ वो भी आदेश कर दे, ताकि गवर्नमेंट के हम लोग गाइडलाइन का पालन करें। यहाँ नल जल योजना जो है उसकी स्थिति क्या है? अपने यहाँ पानी अपने यहाँ नल जल योजना का तो पानी टंकी जो सामने खड़ा है बन चुका है। बाकी पाइपलाइन भी हो चुका है और कुछ मरम्मत का काम बचा है। बाकी अभी तक घर घर पानी नहीं पहुँच पाया है, लेकिन मुझे आशा है कि बहुत जल्दी पानी पहुँच जाएगा। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये क्या अपने गाँव वासी को इसका कुछ फ़ायदा मिला? देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी चीज़ है कि पहले तो कांग्रेस सरकार रोक के रखे थे। हम लोग भी परेशान थे उसमें, गांव वाले हम ही लोग को बोलते थे। अभी जैसे बीजेपी सरकार आए, वो भी उसको फार्म भरवा के रखें। अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। जैसे अगर पता चलते तो गांव वाले को खुशी होगा, अपने को भी खुशी होगा। अभी उसका कोई जानकारी नहीं मिल पा रहा। कार्यकाल में
कितनी सीसी रोड नाली बनी है। करंडा क्षेत्र के धर्मपुर स्थित सनराइज पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव समारोह मंगलवार को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने आकर्षक और मनोरंजक रंगारंग कार्यक्रम तथा लोकगीत, कव्वाली, भावगीत, क्रियात्मक गीत, धोबिया नृत्य प्रस्तुत करके समा बांध दिया। बच्चों ने रानी लक्ष्मीबाई की झांकी निकालकर लोगों का मन मोह लिया, जिसकी तारीफ लोगों के मुंह से ही सुनने को मिल रही थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सदर विधायक जयकिशन साहू रहे। मुख्य अतिथि ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि गरीब के बच्चे नहीं पढ़ें। उन्होंने कहा कि विद्यालय के जो बच्चों ने शानदार प्रस्तुति पेश की है, उसके लिए बच्चों तथा अध्यापक अध्यापिकाओं को तहे दिल से बधाई देते हैं। और विद्यालय के बच्चे देश के भावी कर्णधार हैं। शिक्षा सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार यादव, प्रबंधक सनराइज पब्लिक स्कूल धर्मपुर। और जी, आज आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम है और क्या कहेंगे? सर देखिए, विद्यालय में ये वार्षिकोत्सव समारोह था और इसमें हम लोग अपने बच्चों के अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करने के लिए हम लोग कार्यक्रम रखे थे और जनता को ये संदेश देना चाहते हैं गांव समाज के लोगों को कि आप के बच्चे गांव में रह कर के भी शहरों के उच्च विद्यालयों की तुलना में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय खोलने का उद्देश्य आपका क्या था? विद्यालय खोलने का मेन उद्देश्य यह था कि हम जनता को कुछ दे सके। जनता से हमें लेने की कोई उम्मीद नहीं। अगर जनता के स्कूल खोले हैं तो हम यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। ये ऐसा मंदिर है जहाँ पे मांगने से बहुत कुछ मिल सकता है। इस उद्देश्य से हमने स्कूल खोला कि गांव देहात के बच्चे अच्छी शिक्षा कम पैसे में प्राप्त कर सकें। बाढ़ इलाका है, बाढ़ आने पे तो स्कूल डूब जाता होगा, तब कैसे आप शिक्षा दे पाते होंगे बच्चों को? सर, उस शिक्षा को देने के लिए हमने बहुत ही परिश्रम किया है। जब बाढ़ आ जाया करती थी तो हम लोग इसमें नाव चलवा करके विद्यालय चलवाते थे। विधायक जी, आज इस कार्यक्रम को आपका मुख्य अतिथि बना गया है, किस तरह का कार्यक्रम था और क्या कहेंगे? देखिए, कार्यक्रम विद्यालय का वार्षिक उत्सव था, उसमें मुझे बुलाया गया था और बुलाए न बुलाए मेरे क्षेत्र का कार्यक्रम है, मुझे आना ही चाहिए। लेकिन मैं आया था। इस विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर बच्चों ने जो कार्यक्रम पेश किया है, उसके लिए मैं बच्चों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। इस विद्यालय के प्रबंध कमेटी को बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ के जो है अध्यापक अध्यापिका सभी को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि इस वीरान में गंगा तट के किनारे कितना परिश्रम किए। जो कार्यक्रम से में झलकता था, अध्यापक ने कितना परिश्रम किया है कि यह एक देहात का लड़का शहरी माहौल को नहीं देखा है और देहात में बहुत अच्छा, जैसे झांसी लक्ष्मीबाई की एक झांकी निकली थी, उस पर कुछ कार्यक्रम पेश था। बहुत बढ़िया, हमारे बेटे ने यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। विधायक जी, अभी आप मंच पे संबोधित करते हुए सरकार को निशाना साधते हुए कहे कि सरकार की मंशा नहीं है कि गरीब परिवार के बच्चे पढ़े, क्या कहेंगे? क्या अभी आपको शक सुबह है? क्या आपको शक सुबह है? स्कॉलरशिप मिल रही है, व्यवस्था मिल रही है, सुबह से शाम तक जो है फीस बढ़ाई जा रही है। जो बीए 2 साल में होता था 3 साल में होता था, 3 परीक्षा दिया जाता था। अब एक बीए के लिए 6 परीक्षा दिया जा रहा है। यह कहाँ से है? क्या आप समझते हैं? ये इस बात से आप क्या विचार सकते हैं? क्या हम सरकार पर क्यों, सरकार के कर्मों का हम बात करते हैं? सरकार तो कहती है अन्नदाता किसान, और किसान जो है किसान को अपनी बात रखने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, रोड में जो है रम्मा गाड़ रहे हैं। इस पर आप लोग विचार करिए और सरकार से हिम्मत हो तो सरकार से आप प्रश्न करिए, सरकार के मंत्री से प्रश्न करिए, सरकार के लोगों से बात करिए कि बहुत अच्छी सरकार चल रही, उनसे बात करिए। हम तो विपक्ष के हो सकता है विरोध में बोले, लेकिन आप सरकार के लोगों से बात करिए कि यह सरकार आपकी क्या कर रही है। विधायक जी, सदर विधानसभा के आप विधायक हैं जी, और रास्ते से आए, रास्ता थोड़ा सा बहुत खराब है, क्या कहेंगे? इस सरकार से पूछिए ना कि कौन सा इस विधानसभा में रोड बचा है जिसका प्रस्ताव मैं नहीं दिया हूँ, मांग नहीं किया हूँ। हम तो सदन में बार बार उठाते रहते हैं। आपका विधायक हर मुद्दे पर सेंसिटिव है,
हम सदन में भी उठाए। क्या हो रहा है यहाँ? ये रोड तो जो इस रोड पर स्कूल बना है वह रोड सैंक्शन है, मुआवजा किसान का समुचित नहीं दे रहे, तो कैसे किसान अपने बहुमूल्य सड़क की जमीन को उठा करके आपको सौंप देगा? हाँ भाई, आपका सत्ता है, आपका सरकार है, मुकदमा का डर है, आप हो सकता है ले लें। और परीक्षार्थी आए थे समाधान दिवस में ज्ञापन देने, लेकिन पुलिस ले गई कोतवाली। परीक्षार्थियों को पुलिस ने धमकी दी है और नहीं माने तो सभी को वापस। पुलिस आरक्षी अभ्यर्थियों को पुलिस ने डांट फटकार कर पहले तो भगाया, फिर बीच में ही सभी छात्र छात्राओं को रोककर बीच सड़क पर ज्ञापन लिया और मुख्यमंत्री को संबोधित पुलिस आरक्षी। परीक्षार्थियों ने ज्ञापन देने पहुंचे कोच कोतवाली के बाहर छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। छात्रों का कहना है कि पुलिस परीक्षा का पेपर पहले तो हो चुका लीक और कोच प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। पुलिस प्रशासन के नारे भी लगाए हैं और पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाए। नाराज कोतवाल ने अपना रूप दिखाया है। जो 17 और 18 तारीख को पुलिस का एग्जाम हुआ था वो ऑलरेडी लीक हो चुका था और जो सिस्टम पेपर चल रहा था उससे 6 घंटा पहले ही पेपर आ चुका था। हमारे पास भी उसका विद प्रूफ है। जो पेपर चल रहा था उसका पेपर 6 घंटे और 8 घंटे पहले ही आ चुका था। तो जो बच्चों ने पहली और दूसरे शिफ्ट में पेपर दिए हैं उनका क्या होगा? 15 लाख बच्चे 4th शिफ्ट में बैठे थे जो पेपर दे रहे थे। 60,000 वैकेंसी है। कम से कम अगर पेपर कम से कम बच्चों ने दिया होगा तो 1 लाख बच्चे उसमें देख चुके होंगे उसको। तो पहली, दूसरी और जो तीसरी शिफ्ट में पेपर हुए हैं उनका तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, जितने शिफ्ट में होते हैं सबका वही एक ही पेपर रहता है? नहीं, 4 अलग पेपर रहते होंगे। मेरी बात तो सुनो भाई, यानी पहले दिन का दूसरे शिफ्ट का पेपर एग्जाम के पहले आउट हो गया पहले नहीं। अरे मेरी बात सुनो, आप जब पेपर आदमी दिया होगा तो पता चल गया होगा ना कि पहले आ गया। यदि आ गया तो फिर उसी समय क्यों नहीं आप लोगों ने शिकायत किया कि पेपर आउट? हम अपनी समस्या लिख करके दे दो। समस्या प्रूफ भी है। कई 17 तारीख को मेरी बात सुनो, कितने बजे वो आया, किस मेल से आया सब? अरे तो उसकी जांच करूंगा ना, पहले मैं थोड़ी मान लूंगा। यदि गलत है तो भाई गलत तो किया होगा, तो इसी में से कोई किया होगा ना। हम तो करेंगे नहीं, हम तो ऑलरेडी जब सेलेक्ट आए तो हम क्यों करेंगे? तो मैं देखूंगा इसमें से कौन है जो गलत किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब दे दो इसकी जांच है भैया। सब साइन करके और लोग आप जाओ, साइन करके मैं यहाँ बैठा हूँ, ला करके दे दीजिए, ठीक है? हम सबका है किनारा, हम सबका है किनारा। जब बुला रहे हैं हम लोग करा रहे हैं। करूँगा, अभी करता हूँ। ले चलो जी इसको, लिखो तो आप सुनो, प्यार से करो, चल दो। चल तो रहे सभी लोग चलो साथ में, सभी लोग चलो। बताएं कैसे सभी लोग चलो? सबको बैठाओ ना सर, हो जाओगे। एप्लीकेशन एक आदमी देगा ना सर, जब बुला लिए तो हमें नहीं आना पड़ेगा। हम भी बनाए, बना लो ना। हमारा विभाग में आने लायक ही नहीं हो। स्वामी विवेकानंद योजना के तहत फरीदुल हक मेमोरियल डिग्री कॉलेज सबराहत शाहगंज जौनपुर में 1625 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि शाहगंज विधायक रमेश सिंह रहे। कॉलेज के प्रबंधक मोहम्मद नासिर ने आए हुए सभी लोगों का स्वागत किया। खुले आसमान के नीचे बैठने में छात्र छात्राओं का गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। तेज धूप से स्टूडेंट परेशान होते दिखे। स्मार्टफोन पाकर छात्राओं के चेहरे खिल गए। छात्राओं को स्मार्टफोन मिलने से पढ़ाई करने में आसानी होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्मार्टफोन वितरण योजना छात्राओं के लिए वरदान साबित हो रही है। देखिए, आज स्वामी विवेकानंद योजना के तहत स्मार्टफोन मोबाइल का वितरण किया जा रहा है और 1625 मोबाइल यहाँ फरीदुल हक मेमोरियल डिग्री कॉलेज में ये वितरित किया जा रहा है। और ये आप देख रहे होंगे कि बच्चे बहुत खुश हैं मोबाइल पाकर। देखिए, आज स्वामी विवेकानंद योजना के तहत
तहत स्मार्टफोन मोबाइल का वितरण किया जा रहा है और 1625 मोबाइल यहाँ फरीदुल हक मेमोरियल डिग्री कॉलेज में ये वितरित किया जा रहा है। और ये आप देख रहे होंगे कि बच्चे बहुत खुश हैं मोबाइल पाकर। देखिए, आज स्वामी विवेकानंद योजना के तहत स्मार्टफोन मोबाइल का वितरण किया जा रहा है। 20 फरवरी को कोंडागांव जिले में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी गणों के द्वारा आपत्ति जताते हुए सिटी कोतवाली कोंडागांव में मामले की शिकायत की जा रही है। दरअसल कोंडागांव जिले की एक कांग्रेसी महिला नेत्री, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव के पद पर है, जिनका वीडियो जो गलत तरीके से एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। उनका मानना है कि एक महिला का किस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा अपमान किया जा रहा है, जिसमें मेरी आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि ये कृत्य छत्तीसगढ़ भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास के द्वारा ट्विटर साइट के माध्यम से वायरल किया गया। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी द्वारा उनके खिलाफ सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराया गया तथा उनकी जल्दी गिरफ्तारी की मांग की गई है। जी, आज एक मामले को लेकर आप पुलिस थाने हैं, क्या है मामला, उसके बारे में बताएंगे, उसकी किस तरह एक्शन लिया जा रहा है? ये 16 तारीख को किसान का सबका वो आंदोलन करे गया था, तो हम कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करे थे। कहीं एक चौक में बाइट ले रहे थे पत्रकार लोग। जब उस बाइट लेते हैं तो कोई तेज़ आवाज़ में तो बात नहीं करता है, तो धीरे से बोले जो पद अधिकारी हैं उनको सामने बुलाया जाए, ये बोल के मतलब हम लोग बात कर रहे थे कि सबको सामने बुलाया जाए पद अधिकारियों को। तो ये मतलब जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, ये गलत उपयोग लेके, भाजपा के प्रवक्ता है जो ये गलत वो लेके, और इसमें सोशल मीडिया में सब में ये वायरल कर रहे हैं गलत उपयोग लेके। अगर कल को कुछ होता है मुझे, या कोई मेरे को कोई बोलता है, या मैं कुछ कर लूँ, सुसाइड कर लूँ, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? मैं उनको ही दोषी ठहराऊंगी, और इसीलिए मैं आज थाने में ये रिपोर्ट कराने आई। महिला का जो यहाँ पर सम्मान पे ठेस पहुंची है, एक मामला आया है वीडियो कटिंग को देखकर, बताएंगे जरा उसके बारे में। जी देखिए, 16 तारीख को जब भारतीय किसान यूनियन ने बंद का आह्वान किया था, उस दरमियान कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था और कोंडागांव बंद का आह्वान भी था। उसी दरमियान एशियन न्यूज़ चैनल के द्वारा माननीय मोहन मरकाम जी का बाइट लिया जा रहा था, जिस समय हमारे पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा हमारे प्रदेश सचिव तबस्सुम बानो जी को पीछे जो हमारे पदाधिकारी उनको सामने लाने के लिए कान में कहा गया। उसी वीडियो को जब वो चैनल में चला, उसमें कहीं कोई एडिटिंग नहीं थी, लेकिन आज जब हमें संज्ञान में आया कि भाजपा के जो प्रवक्ता है छत्तीसगढ़ के गौरीशंकर श्रीवास जी द्वारा उस वीडियो को एडिट करके और उस मौके पर एक छोटा सा क्लिप डाल के उसको जिस प्रकार से अश्लीलता की परिभाषा को परिभाषित करते हुए वायरल किया गया है, ये महिला सम्मान को चोट पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। और इस संबंध में आज हम थाना कोंडागांव आए हैं। हमारी जो महिला कांग्रेस के प्रदेश सचिव है तबस्सुम बानो जी, उन्होंने भी आवेदन दिया, और हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है जितेंद्र दुबे जी, उन्होंने भी एक आवेदन दिया, और हमारी महिला कांग्रेस के प्रदेश सचिव द्वारा सीधा उन पर आरोप लगाया कि एक महिला का जिस प्रकार से उन्होंने एडिट करके वीडियो को एडिट करके अपमान करने का काम किया, ये उन्हें शोभा नहीं देता। और आने वाले समय में ये हम महिला आयोग में भी इस मामले को लेकर के जाने का तय है, जिसमें एक भाजपा के जो पदाधिकारी के ऊपर एक सीधा ब्लेम है इस मामले को लेकर, क्या वो पुख्ता किस तरह से पुष्टि होती है इसमें? देखिए, हम तो सबसे पहली बात है ये भी चाहते हैं कि जिस चैनल में वो वीडियो प्रसारित हुआ था, खबर प्रसारित हुई थी, उस चैनल को भी इस मामले को संज्ञान में लेकर के भाजपा के प्रवक्ता के ऊपर में कानूनी कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये केवल एक महिला का अपमान नहीं, हम समझते हैं कि उस चैनल का भी अपमान है। क्योंकि सीधी सी बात है, यदि ऐसी कोई चीज़ें होती तो उस चैनल का भी जो मान सम्मान घटता है, उनके भी साख पे चोट पहुंचाती। तो हमारा एक निवेदन है कि चैनल भी इस मामले को संज्ञान में ले और चैनल भी भाजपा के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास के ऊपर में कार्रवाई करवाने की कोशिश करें। धन्यवाद। जिला प्रशासन और कलेक्टर द्वारा पत्रकारों के द्वारा प्रकाशित जनहित के मुद्दों पर संज्ञान न लेने और संवाद स्थापित न करने के चलते पत्रकार एकता मंच के जिले के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम पूर्व कैबिनेट मंत्री व पन्ना विधायक प्रताप सिंह को एक ज्ञापन सौंपा और बताया कि जिला प्रशासन और कलेक्टर का पद पत्रकारों और शासन के बीच सेतु का काम करता है, लेकिन वर्तमान समय में पन्ना जिले में कलेक्टर और जिला प्रशासन के अधिकारी इस सेतु को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन और वर्तमान पन्ना कलेक्टर हरजिंदर सिंह पत्रकारों से न तो संवाद करने न मुलाकात करते हैं और पत्रकारों की त्रैमासिक बैठक जैसी व्यवस्था को भी नहीं बुलाते, जिस कारण से जिले के अंदर पत्रकारिता करना जटिल होता जा रहा है। विधायक जी को आज ज्ञापन दिया है पत्रकार एकता मंच, जो समस्त पत्रकारों ने, क्या है विषय? विषय ये है कि जो हमारी पत्रकारों की खबरें रहती हैं उसमें कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता।
न कोई बाइट दी जाती और जो त्रैमासिक बैठक होती थी उसको भी बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर आज हमने विधायक जी को एक आवेदन दिया है। यदि इस पर मतलब प्रतिक्रिया कुछ नहीं होती है तो हम 10 दिवस के बाद आंदोलन करेंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव भी आ रहा है तो उसको लेकर क्या रहेगी तैयारियां? फिर विरोध करेंगे यदि हम लोगों को पत्रकारों का इस तरीके से वो किया जा रहा है। हाँ, कवरेज का बहिष्कार करेंगे। विधायक जी को ताजपुर थाना क्षेत्र के रामापुर महेशपुर पंचायत के चमकदौल स्थित बांसवंडी युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। बड़ी संख्या में लोग शव को देखने पहुंचे और मृतक युवक की शिनाख्त गांव के ही लड्डूलाल सिंह के पुत्र सुनील कुमार 24 वर्ष के रूप में हुई है। युवक झांझरपुर के फाइनेंस कंपनी में काम करता था। युवक छुट्टी में घर आया था, इसे रात में हत्या कर बांसवाड़ी में फेंक दिया गया। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर मृतक के परिजनों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से हत्यारे को गिरफ्तार करके मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने, बढ़ते हत्या अपराध पर रोक लगाने की मांग को लेकर मोतीपुर सब्जी मंडी के पास नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। दोषी को सजा होना चाहिए जो मारा है से, और मुआवजा मिलना चाहिए हमको सरकारी। किनकी हत्या हो गई है? मेरा भाई हुआ। क्या नाम उनका था? सुनील कुमार। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। अभी रोड जाम माने उसी के लिए किए हैं। ठीक। दोषी को सजा होना चाहिए जो मारा है से, और मुआवजा मिलना चाहिए हमको सरकारी। किनकी हत्या हो गई है? मेरा भाई हुआ। क्या नाम उनका था? सुनील कुमार। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। अभी रोड जाम माने उसी के लिए किए हैं। ठीक। दोषी को सजा होना चाहिए जो मारा है से, और मुआवजा मिलना चाहिए हमको सरकारी। किनकी हत्या हो गई है? मेरा भाई हुआ। क्या नाम उनका था? सुनील कुमार। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। अभी रोड जाम माने उसी के लिए किए हैं। ठीक। दोषी को सजा होना चाहिए जो मारा है से, और मुआवजा मिलना चाहिए हमको सरकारी। किनकी हत्या हो गई है? मेरा भाई हुआ। क्या नाम उनका था? सुनील कुमार। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। अभी रोड जाम माने उसी के लिए किए हैं। ठीक। दोषी को सजा होना चाहिए जो मारा है से, और मुआवजा मिलना चाहिए हमको सरकारी। किनकी हत्या हो गई है? मेरा भाई हुआ। क्या नाम उनका था? सुनील कुमार। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। अभी रोड जाम माने उसी के लिए किए हैं। ठीक। दोषी को सजा होना चाहिए जो मारा है से, और कोतवाली पुलिस और एक 25,000 का इनामी गौ तस्कर के बीच में मंगलवार की शाम गाय घाट संपर्क मार्ग पर हुए मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जिससे कि वह घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। अभयपुर चौकी पुलिस टीम के साथ क्षेत्र के देवड़ी दुस्का मोड़ के पास संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे, तभी देवैथा की तरफ से तीव्र गति से आ रही एक बाइक को रोकने का इशारा किया गया तो बाइक सवार द्वारा पुलिस बल को गाली देते हुए जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया गया और बाइक पुलिसकर्मी पर चढ़ाने का प्रयास किया गया। इसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए और बाइक सवार गायघाट संपर्क मार्ग की तरफ से तेजी से भागा और कोतवाली प्रभारी को सूचित करते हुए उसका पीछा किया गया। नई बाजार मोड़ के पास वाहन चेकिंग में मामूर कोतवाली प्रभारी को सूचना मिलते ही सक्रियता दिखाते हुए तेजी से पहुंचकर दोनों टीमों ने आपस में सामंजस्य बनाकर गायघाट संपर्क मार्ग पर दोनों तरफ से घेराबंदी की और बदमाश द्वारा अपने को दोनों तरफ से घिरता देख बीच सड़क पर गाड़ी छोड़कर सड़क के किनारे बने गड्ढे की आड़ लेकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा और आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा संतुलित जवाबी फायरिंग की गई। जमनिया थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ की सूचना है, क्या है पूरा मामला सर? देखिए, शाम को जैसे रोज स्थान और समय की चेकिंग होती है, जमनिया पुलिस के कर्मचारी जिसका मोड़ पर चेकिंग कर रहे थे, उसी दौरान बिहार साइड से एक बदमाश आया, उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसने वहाँ चेकिंग करते पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाने का प्रयास किया और वहाँ से भाग रहा था।
उस सूचना पे दूसरी तरफ हमारे इंस्पेक्टर जमानिया चेकिंग कर रहे थे, तो इन दोनों लोगों ने घेराबंदी की और यहाँ पे घेराबंदी के दौरान वो फिसल के गिरा और गिरने के बाद उसने पुलिस में फायर किया और पुलिस ने भी अपनी आत्मरक्षा में फायर किया, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। बाद में जानकारी हुई कि वो डुमरी बिहार का रहने वाला अफसार नाम का बदमाश है, जो पहले से ही दिलदार नगर और खंडवा थाना चंदौली से वांटेड चल रहा है, जिसके ऊपर कचेजा का इनाम है और इसमें अग्रिम की कार्रवाई की जा रही है। जमनिया थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ की सूचना है, क्या है पूरा मामला सर? देखिए, शाम को जैसे रायसेन जिले के उदयपुरा में NH 45 को जोड़ने वाले सर्विस रोड बदहाल स्थिति में है, जहां से भोपाल जबलपुर रोड पर 4 लेन रोड का निर्माण होने के बाद यहां वाहनों से टोल की वसूली की जा रही है। लंबे समय से नगर को जोड़ने वाला सर्विस रोड बदहाल स्थिति में है, लेकिन सड़क की मरम्मत कराने में NHAI ने रुचि नहीं दिखाई, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को आवाजाही में मुश्किल हो रही है। इसके बावजूद जिम्मेदारों ने सुध नहीं ली। कई दिनों से बिजली कंपनी कार्यालय से थाना जोड़कर क्रॉसिंग से होते हुए भी स्टेट बैंक ओवरब्रिज रोड तक की साइड पर मिट्टी डालकर आधी से ज़्यादा सड़कें बंद कर रखी है। वहीं बोरास रोड से देवरी जाने वाला सर्विस रोड बहुत बुरी तरीके से धंस गया है। ऐसे में 2 पहिया वाहन तो निकल जाते हैं, लेकिन 4 पहिया वाहन निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है। बड़े वाहन निकलेंगे तो रोड धंसेगा। ऐसे में रोड निर्माण कंपनी के खटिया निर्माण की पोल खुल जाएगी और मेंटेनेंस करना होगा, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा अभी तक रोड की बदहाल स्थिति को क्यों नहीं सुधारा गया? क्या कभी यह स्थिति बदल पाएगी या फिर समस्या यूं ही बनी रहेगी? ये सवाल अब भी बना हुआ है। थाना सैया क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा सैया में सरसों के एक खेत में जला हुआ अज्ञात शव मिलने की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर शव की शिनाख्त कर आगे की विधिक कार्रवाई करने के संबंध में पुलिस उपायुक्त पश्चिमी जोन कमिश्नरेट आगरा द्वारा जानकारी दी गई। ये देखिए, आज दिनांक 20/2/2024 को दोपहर में लगभग 3:30 बजे कस्बा सैया में एक सरसों के खेत में एक अज्ञात डेड बॉडी की मिलने की सूचना प्राप्त हुई। जो खेत के मालिक हैं उन्होंने हमें आके सूचना दी थी। इसमें तत्काल यहाँ पे टीमें बुलाई गई हैं। ACP साहब, इंस्पेक्टर साहब स्वयं आए हैं और जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उसको कलेक्ट कर लिया गया है फील्ड यूनिट के द्वारा। अभी शव की शिनाख्त की जाएगी और उसको शिनाख्त करने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई इसमें हम लोग करेंगे। सर, क्या घटना क्या? ये देखिए, आज दिनांक 20/2/2024 को दोपहर में लगभग 3:30 बजे कस्बा सैया में एक सरसों के खेत में एक अज्ञात डेड बॉडी की मिलने की सूचना प्राप्त हुई। जो खेत के मालिक हैं उन्होंने हमें आके सूचना दी थी। इसमें तत्काल यहाँ पे टीमें बुलाई गई हैं। ACP साहब, इंस्पेक्टर साहब स्वयं आए हैं और जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उसको कलेक्ट कर लिया गया है फील्ड यूनिट के द्वारा। अभी शव की शिनाख्त की जाएगी और उसको शिनाख्त करने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई इसमें हम लोग करेंगे। फुर्सतगंज अमेठी मौसमगंज पुल के नीचे नवजात शिशु मिलने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों की सूचना पर PRV 112 पहुंची। मौके पर नवजात शिशु को लेकर तत्काल अपनी 112 PRV से लेकर पहुंचे CSC फुर्सतगंज में बच्चे का इलाज चल रहा है। वहीं CSC फुर्सतगंज में डॉक्टर इश्तियाक खान ने बताया कि बच्ची को काफ़ी ठंड लग गई है, जिस वजह से वह रो रही थी और बच्ची का इलाज चल रहा है। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंगिया थाना क्षेत्र में एक युवक को कमर से पिस्टल लेकर नाचने का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो का पुष्टि न्यूज़ नहीं कर रही है और इस मामले की जांच स्थानीय पुलिस पदाधिकारी को करनी चाहिए। हकीकत में असलियत की जानकारी लेकर अनुशासन की कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि इस प्रकार के वायरल वीडियो पर अंकुश लग सके। बुरहानपुर जिले के ग्राम लोधीपुरा में दरगाह हकीमी के खिलाफ चल रहे आमरण अनशन को खत्म करवाने पहुंचा पुलिस प्रशासन और तहसील को करना पड़ा भारी विरोध का सामना। अनशन कर रहे युवक को मेडिकल टीम द्वारा अस्पताल ले जाने के दौरान अनशन कर रहे ग्रामीणों ने रोका। एम्बुलेंस पलटने का प्रयास किया गया। पुलिस लगातार ग्रामीणों को समझाइश का प्रयास कर रही है। मरघट की जमीन को लेकर जारी है आंदोलन। बुरहानपुर जिले के ग्राम लोधीपुरा में दरगाह हकीमी प्रबंध द्वारा अनुसूचित जाति समाज की मरघट की जमीन को हथिया लिया गया, जिस पर पक्का निर्माण भी किया गया है और इसे लेकर 4 दिनों से आमरण अनशन किया जा रहा है। आंदोलनकारी की तबीयत बिगड़ने पर पुलिस द्वारा आंदोलन समाप्त करवाने के लिए मौके पर पहुंचे, किंतु आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस के साथ झड़प हो गई और पुलिस ने मेडिकल टीम को बुलाया, जहां डॉक्टरों ने आंदोलनकारी को अस्पताल भर्ती करवाने की हिदायत दी है। आज इन्होंने जो धरना दिया इसको लेकर प्रशासन क्या कर रहा है?
इनके द्वारा बताया जा रहा है कि खसरा नंबर 64 है, उस मौके पर हरिजनों का मरघट लिखा हुआ एंट्री है। उसके संबंध में इनकी समस्या है कि हमारा जो हरिजनों का मरघट है वो दिलाया जाए। इनकी विधिवत जांच कर दी गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में भी इन्होंने अपना आवेदन दिया था। उसकी विधिवत कलेक्टर महोदय के द्वारा जांच करके उसका प्रतिवेदन भेज दिया गया है। उस जांच प्रतिवेदन में क्या सामने आया है? अब वो अभी और भी इन्होंने ज्ञापन दिया है और भी इसकी जाँच कर रहे हैं। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी। विगत 1.5 वर्ष से तहसीलदार न्यायालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एसडीएम कार्यालय, हर जगह विधिवत कार्रवाई से हम प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से भी पत्र आते हैं, लेकिन इस पर भी जिला अधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेता है। और इसके पूर्व भी हमने सूचना दी थी। एसडीएम मैडम द्वारा आश्वासन दिया गया था कि दरगाह हकीमी ने जो 64 नंबर खसरे पर कब्जा किया हुआ है, उनकी पार्किंग बनी हुई है, पक्का निर्माण बना हुआ है। खसरों में उल्लेखित है कि मौके पर हरिजनों का मरकट है, लेकिन तब भी प्रशासन सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे ऊपर लाठीचार्ज करने का भी आदेश दिया हुआ है। कहते हैं 1 घंटे में आप नहीं उठोगे तो आपके समाज को हम उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अनुयायी है। हम विधि पूर्वक पूरे शासकीय रास्ते खुले हैं। आप देखिए, ट्रैफिक कहीं जाम नहीं हो रहा है। कोई धार्मिक भवन में जाने के लिए हम किसको मना नहीं कर रहे हैं। सब अपने शांति से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। अब ये तो लोकतंत्र है। यहाँ पर लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है विरोध जताने का। अगर हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, तहसीलदार नहीं सुन रहा है, एसडीएम नहीं सुन रही है, जिला अधिकारी नहीं सुन रहा है, तो हम गरीब व्यक्ति, शोषित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति कहाँ जाए साहब? हम तो बड़े परेशान होकर बैठे हैं साहब यहाँ पर मरने के लिए 4 दिवस से, और कोई भी जिला प्रशासन का व्यक्ति नहीं आया है साहब यहाँ पर। हम बड़े ही परेशान हैं सर। क्या नाम है आपका? सचिन गाड़। किस प्रकार की कानून व्यवस्था है और क्या किया जाएगा? एक्चुअली ये पहली दफ़ा नहीं है जब इनके द्वारा आमरण अनशन पे बैठा गया है। पहले भी इनके द्वारा आमरण अनशन किया गया था, जिसमें एसडीएम मैडम द्वारा ज्ञापन लिया गया था और बातें इनको बताई गई थी कि ये चूँकि राजस्व का मामला है, जो भी आपको कार्रवाई करना है वो विधिक पूर्वक करें। चूँकि इनका मामला अभी भी राजस्व न्यायालय में लंबित है, तो इन्हें यही कहा गया था कि अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आगे जो अपीलीय अथॉरिटी है उसके पास अपना अपील करें, मगर ऐसा कोई भी तरीका ना अपनाएं जो कि पब्लिक न्यूसेंस और पब्लिक ऑर्डर क्रिएट करें। इनके द्वारा आज भी ऐसा ही किया गया, जिसमें कि आने जाने का जो सामान्य रास्ता है, धार्मिक स्थल जाने का रास्ता है, ये रोका गया है। इनको हमने बाउंड ओवर भी किया था 2 दिन पहले। बाउंड ओवर का भी इन्होंने कोई जवाब नहीं, समक्ष में न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, एवं इनको कई बार समझाइश भी दी गई। इवन सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है रामलीला मैदान चाहे शाहीन बाग का हो, जिसमें किसी भी प्रोटेस्ट करने से पहले बाकायदा अथॉरिटी की परमिशन ली जाती है, इनके द्वारा परमिशन भी नहीं ली गई है। और ये पब्लिक प्लेस में बैठ के इस तरह का अपने जो बातें रखना है, ये बिल्कुल गलत है, अवैधानिक है। तो क्या कार्रवाई इस पे बिल्कुल अभी सक्षम जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि इनके द्वारा बीच बीच में कुछ धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले भी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक लड़का कई तमंचे जेब में लिए दिखाई दे रहा है। वीडियो के बारे में पोस्ट करने वाले युवक अजय तिवारी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह वीडियो उसने सोशल मीडिया से डाउनलोड कर गलती से शेयर कर दिया था। इस संबंध में युवक द्वारा जानकारी दी गई है। मेरा नाम अजय तिवारी, मैं हलवाई का काम करता हूँ। इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे वीडियो रील हो रही थी, वो धोखे में अच्छी लग गई थी, वो कट्टे वाली, और शेयर हो गया धोखे में। लोगों से अनुरोध है ऐसी वीडियो कभी शेयर ना करें, और क्षमा चाहता हूँ अपनी मेरी गलती। खबर मुरादाबाद से है, जहां ग्राम प्रधान के सामने जिलाधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी का आदेश भी फीका पड़ गया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी संभल ने गांव में आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजने के आदेश दिए थे, लेकिन पंजवासा विकासखंड की ग्राम पंचायत बवैना में मुख्य चौराहे पर गायों का झुंड बैठा रहता है। कई बार खंड विकास अधिकारी ने भी इन गायों को गौशाला भिजवाने के आदेश दिए थे, लेकिन ग्राम प्रधान के आगे सब आदेश धाराशायी हो गए हैं। इन गायों के झुंड से टकराकर कई बार हादसे भी हो चुके हैं तथा किसी बड़े हादसे के होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर ग्राम प्रधान की दबंगई के आगे उच्च अधिकारियों का आदेश कैसे फीका पड़ गया? और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए मुरादाबाद से हमारे संवाददाता महराजुल हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या जानकारी देना चाहते हैं वह इस खबर के बारे में। जी, मैं आपको बता दूं, जनपद संभल में
आवारा पशुओं का आतंक इस कदर फैला हुआ है कि जनपद संभल में कई बार कई हादसों से कई युवाओं की जान भी चली गई। जो अक्सर रोड के मुख्य मार्गों पर, चौराहों पर जो आवारा पशु, घुमंतु पशु घूम रहा, जिलाधिकारी संभल भी संज्ञान लेकर पवासा विकास खंड अधिकारी रिजवान हुसैन ने इस मामले में संज्ञान लिया था कि जो ये पवासा विकास खंड का गांव बबैना है, बबैना के मुख्य चौराहे पर पशु लगातार बैठे रहते, गोवंशीय पशु, जिससे कई बार हादसे भी हो गए। लेकिन ग्राम प्रधान अपनी दबंगई के चलते जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी के आदेशों को धराशायी करता हुआ नजर आ रहा, जबकि इससे कई बार हादसे भी हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि बबैना ग्राम प्रधान को किसी बड़े हादसे का इंतजार है, जो गोवंशीय पशुओं के कारण बड़ा हादसा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महराजुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जैसलमेर में 21 फरवरी को देश दुनिया में परमाणु नगरी से की पहचान से विख्यात पोखरण में जग विख्यात 4 दिवसीय मरु महोत्सव का आगाज भव्य शोभा यात्रा में लोक लहारियों की गूंज और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ। शोभा यात्रा से पूर्व विधायक महंत प्रतापपुरी, जिला कलेक्टर प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी सहित अतिथियों ने सलाम सागर तालाब पर स्थित नेपालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। पोखरण में मरु महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर समूचे शहर में उत्साह पसरा रहा। रास्ते पर व्यवसायियों, विभिन्न समाजों, संस्थानों और शहरवासियों ने रंगोली मांडने बनाकर तथा पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा के साथ ही अतिथियों का भव्य स्वागत किया और मरु महोत्सव के आयोजन के प्रति अपनी खुशी व्यक्त की। शोभा यात्रा में सीमा सुरक्षा बल के बैंड ने स्थानीय गीतों की धुनों पर स्वयं लहरियां बिखेरी। वहीं लोक वाद्यों के स्वर लहारियों पर कलाकारों के कई समूहों ने आकर्षक लोक नृत्य प्रस्तुत किए और को मनोरंजन करते हुए मरुभूमि और राजस्थान की लोक संस्कृति का परिचय दिया। का आगाज आज 2024 का आगाज नेपालेश्वर महादेव मंदिर की आरती के साथ हुआ है। अब शोभा यात्रा निकलेगी सलाम सागर तालाब से लेके गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक। उत्सव का माहौल आप देख ही रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है पूरा दिन आज बड़ा अच्छा जाएगा पोखरण के अंदर। और शाम को लोहारकी में आप सबका स्वागत है, पधारिए। सांस्कृतिक संध्या है वहाँ पे, सभी पर्यटक यहाँ पधारे हैं। हमने आज जो पूरा इवेंट रखा है दिन का, साफा बांधने का कंपटीशन है, मिस डेजर्ट भी है, मिस्टर डेजर्ट भी है। सभी प्रतियोगिता में भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शाम को पधारें आप सब। सभी का सहयोग रहा है इसके अंदर। प्रशासन ने जो भी तैयारियाँ करी हैं वो काफ़ी समय से लगे हुए थे हम लोग, तो उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा हो। व्यवस्थाएं की हैं, एक आरएसजी कंपनी और सभी स्थलों पर हमने पर्याप्त जाब्ता लगाया है। प्रशासन से हमारी डिटेल डिस्कशन हो गया है, रेंज से और भी एक्स्ट्रा जाब्ता मिला है। मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, ट्रैफिक व्यवस्था का ध्यान रखें और पूरे इस महोत्सव को बाहर से आने वाले पर्यटक और यहाँ के जो निवासी है वो एंजॉय करें। देखिए ये कि मरु महोत्सव को एंजॉय करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और कुछ समस्या आती है तो हमें। झालावाड़ जिले के ब्लड बैंक में आए दिन आ रही ब्लड की कमी से मरीज हो रहे परेशान। जिले में चल रही आरडीएस की पहल को कुछ दिनों में ही कैंप नहीं लगने से आ रही परेशानियों में आरडीएस के आगे आने की जरूरत है, क्योंकि आरडीएस टीम ने जिले में रक्तदान शिविर आयोजित कर जिले में ब्लड कमी को दूर करती है और कुछ दिनों में ब्लड कैंप नहीं लगने से आ रही परेशानियों में ऐसा मामला सामने है। जिला प्रेस में मेंबर रंजीत मेघवाल को सूचना मिली है। ब्लड के लिए परेशान मरीजों के लिए आरडीएस टीम के अखिलेश मेहर कोऑर्डिनेटर को कॉल किया, जिससे चौथमल, कटारा, डावल तुरंत रायपुर से रक्तदाता बुलाकर एसआरजी हॉस्पिटल में एडमिट मरीज को ब्लड देकर आरडीएस टीम ने अपना नाम किया और साथ ही जिला प्रेस क्लब झालावाड़ में भी आज से समाज सेवा का काम शुरू किया जाएगा। खबर उन्नाव से है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जनपद उन्नाव पहुंची है, जहां कांग्रेसियों ने जगह जगह राहुल गांधी का फूलों से स्वागत किया। नगर के राजधानी मार्ग पर कांग्रेसी नेताओं ने होर्डिंग बैनर लगाकर राहुल गांधी को इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। वहीं राहुल गांधी ने उन्नाव हरदोई पुल से शुक्लागंज तक 12 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस यात्रा में राहुल गांधी खुली जीप में सवार होकर रोड शो कर रहे थे। राहुल गांधी ने करीब 20 मिनट तक कांग्रेसी पदाधिकारियों व शिक्षक डेलीगेशन से मुलाकात की। आपको बता दें, राहुल गांधी रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच नहीं रुके। यह यात्रा उन्नाव से शुरू होते हुए कानपुर के लिए रवाना हो गई। डीजीपीयू की पावर्दी फोटो का हुआ दुरुपयोग कर अपने व्हाट्सएप की डीपी में लगाकर कुछ अराजक तत्वों द्वारा कतिपय नंबरों से कुछ व्यक्तियों से अनुचित मांग की जा रही है और इस प्रकार से कुत्सित प्रयास की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें और यूपी पुलिस पर सूचना देने का कष्ट करें।